दोस्तों आप 12th क्लास का इंग्लिश क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं हाफ ईयरली का, जो कि सीकर डिस्ट्रिक्ट का है। सीकर में 13 तारीख को ये एग्ज़ाम पेपर हुआ था। तो इसको मैं दिखा रहा हूँ, इसमें से आपको जो क्वेश्चन सही लगते हैं उनको ज़रूर याद करिए ताकि आपके एग्ज़ाम को आप बेहतर कर सकें। तो इस तरह से ये आपका सेक्शन ए है जिसके रीडिंग बोला जाता है, और रीडिंग वाला जो सेक्शन है ये इस तरह से है कि इसको आपको रीड करना है और रीड करने के बाद में आपको बताने हैं इसके क्वेश्चंस के आंसर। फूड वेस्टेज इज़ ए सेंसिटिव इशू एंड द बिटर ट्रूथ इज़ दैट वी डोंट हैव डू नॉट हैव एनी लॉ दैट कैन प्रिवेंट इट। मतलब हम इसके लिए हम क्या खाना वेस्ट करते हैं, लेकिन इसके लिए कोई ऐसा है लॉ या नियम कानून की इसके सज़ा हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, इसके बारे में यहाँ पे ये पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को आपको पढ़ने के बाद में इसके आंसर्स जो है आपको देने हैं। सारे आंसर्स आपको इस पैसेज में मिल जाएंगे। मैं अभी आपके फटाफट जितने भी क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास आए हैं जिनको आपके लिए ज़रूरी हैं, आपके फाइनल ईयर के लिए भी ये ज़रूरी रहेंगे। बाद में आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, लेकिन हाफ ईयरली के लिए भी आप इसको एक बार पढ़ के ज़रूर देख लें, और इसके बाद में इसके क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं। तो यहाँ पर जो है इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ मेड ए लॉ टू बैन वेस्ट ऑफ एडिबल्स। तो वो फ्रांस है जिसने ये ऐसा लॉ बनाया है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट शुड हाउस वाइफ्स डू टू मिनिमाइज द वेस्ट ऑफ फूड। तो हाउस वाइफ शुड कुक फूड ओनली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। उसका थर्ड है, व्हाट डज द मैरिज सेरेमनी एक्ट 2006 इम्पोज ए बैन ऑन। तो द मैरिज सेरेमनी एक्ट 2006 टेक्स इनटू अकाउंट टू बैन ऑन जो है इसमें प्रीटेंस और परफॉर्मेंस एंड एक्स्ट्रा वैगन्स। तो ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से, इसको पैसेज में पूरा का पूरा एज इट इज़ मिल जाएगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ रटना पड़े आपको। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, उसकी बात करते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इसमें पूछा गया आपसे थर्ड वाला, व्हाट डज फोर्थ वाला, राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन। तो यहाँ पे है एक्ट ऑफ गिविंग मनी टू हेल्प ए पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं डोनेशन। और उसके बाद में बी पार्ट है, स्पेंडिंग ए लॉट ऑफ मनी अननेसेसरली, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा वैगन्स। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो सेकंड पैसेज है इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर से हमें आंसर्स देने होंगे। तो इस तरह का जो है पैसेज आपके सामने, द लेजी मैन सेज नेवर डू टुडे व्हाट यू कैन पुट ऑफ टिल टुमारो। इस तरह से ये पैसेज है। इस पैसेज को आपको पढ़ने के बाद में इसके क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देने हैं। तो चलिए इसके जो जो सॉल्यूशंस हम देख सकते हैं फटाफट, जितने में मेरे पॉसिबल को सॉल्यूशंस थे वो जल्दी जल्दी बना दिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, नेचर हैज़ ग्रांटेड डैश आवर्स टू एवरी वन। तो आपको सभी को पता है नेचर ने 24 घंटे दिए हैं। और ए मैन शुड बी, तो मैन शुड बी मैन ऑफ एक्शन एंड मैन ऑफ सेल्फ एग्जामिनेशन। तो बोथ ए एंड बी आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ वर्किंग मेक्स एनी वन रिच और पुअर बोथ। ठीक है, आपका नेचर कैसा है वही चीज़ आप पे डिसाइड करता है। फोर्थ नंबर जो है इसमें, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग विच मीन्स फ्री टाइम। तो उसको हम बोलते हैं लेजर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे राइटिंग सेक्शन शुरू हो चुका है। तो आपको एक राइटिंग करना था, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इसमें पलसारा ड्राफ्ट ए नोटिस इन्फॉर्मेशन फॉर स्टूडेंट्स टू चेंज इन द स्कूल टाइमिंग विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर, स्टेट वैलिड रीज़न फॉर द चेंज। तो इस तरह से आपको एक नोटिस बनानी है। तो नोटिस देखिए, सबसे पहले तो जिस दिन हम नोटिस लिख रहे हैं उसका डेट डाल देंगे, कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है। उसके बाद में गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो भी आपका नाम दिया गया है स्कूल का वो डालेंगे, फिर नोटिस डालेंगे। उसके बाद में चेंज इन द स्कूल टाइमिंग, जो नोटिस का सब्जेक्ट है वो डालेंगे। तो ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म दैट द टाइमिंग ऑफ द स्कूल आर चेंजिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर ड्यू टू द कमिंग विंटर। रीज़न बताना था, तो कमिंग विंटर द न्यू टाइमिंग एज फॉलोज। तो 9:30 से 3:40 कुछ भी आप टाइम डाल दें। प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का नाम आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपको नोटिस ड्राफ्ट करना था। इसी के और पार्ट में है, आप चाहें तो अगर नोटिस नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं, मिस्टर एंड मिसेज गुप्ता हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम मिसेज एंड मिसेज जोशी टू अटेंड द वेडिंग ऑफ देयर डॉटर कविता ऑन 20 दिसंबर 2021। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन। ठीक है, इस तरह से आपको बताना है। अगर आप ये बता सकते हैं तो ठीक है। तो राइट ए रिपोर्ट भी आपको करनी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट इन अबाउट 100 वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग हिंट्स। तो इस हिंट के हिसाब से आप कबड्डी का टूर्नामेंट को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी के और पार्ट में जो आया, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू हिंदी, इसको आपको ट्रांसलेट करना था। तो ये आपके सामने ये इस टाइप का आया हुआ है पैसेज, और इसको ही आपको ट्रांसलेट करके बताना है। तो यहाँ पे मैं इसको आपको बता देता हूँ ट्रांसलेट कैसे किया गया है, इसका हिंदी में बता देता हूँ। यहाँ पर आपका सामने लिखा हुआ है, आप चाहें तो सेल्फ
हेल्प इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ हेल्प, यानी कि स्वयं की सहायता का सर्वोत्तम रूप है। स्वयं सहायता का सर्वोत्तम रूप है। ए मैन में बी हेल्प बाय द फ्रेंड्स और रिलेटिव्स आउट ऑफ द पिटी। तो एक आदमी को उसके दोस्तों या रिश्तेदारों ने दया से मदद की हो सकती है। इस तरह से आपको इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना है, यानी कि हिंदी बतानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लेना आराम से। आपका टाइम बहुत कीमती है, आपके पास समय कम है, आप जितनी जल्दी पढ़ लें और उतना ही बेहतर होगा आपके सामने। ये रहा पूरा का पूरा सोल्यूशन। चाहे तो वीडियो को पॉज कर लें और इसके आंसर्स को आप देख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप इस पैसेज का, ये रहा इंग्लिश वर्जन और ये है हिंदी वर्जन, इस तरह से आप देख लेना। पांचवा जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसी में राइट एन एप्लीकेशन टू द सेक्रेटरी बोर्ड एजुकेशन अजमेर राजस्थान फॉर मेकिंग करेक्शन in the date of birth in your secondary certificate, state what documents you are sending with it। यानी कि आपको बताना है करेक्शन के साथ साथ में कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टू द सेक्रेटरी बोर्ड अजमेर वगैरह सब एड्रेस इसी तरह से लिखेंगे, फिर डियर सर लिख देंगे, और उसके बाद में हम लिख देंगे आई एम ए सेकेंडरी स्टूडेंट एंड माई रजिस्ट्रेशन नंबर दिस। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। पूरा का पूरा जो आप चीज़ें वहाँ पर रिकॉर्ड्स दे रहे हैं वो सारा समझा देंगे, और यहाँ पर आप उसके बाद में कंसिडरेशन के लिए उसको थैंक्स बोलेंगे, और थैंक्स बोलने के बाद में आप बोल देंगे कि क्लेरिफाई करते हैं कि आपका जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सब कुछ सही है, आपने कोई भी चीज़ गलत नहीं बताई है, और यूज़ फेथफुली। उसके बाद में आपको नाम जो है लिखना है। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी नाम नहीं दिया है, आप अपनी मर्जी से चाहें तो कोई भी अपना नाम या किसी का भी नाम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ बस यहाँ पे नाम यूज़ करना है, चाहे आप अमित लिख दें, अंकिता लिख दें, अनित, कोई भी लिख सकते हैं। इसी के और पार्ट में है, अगर आप वो नहीं करना चाहते थे तो ये कर सकते थे, यू आर सुरेश ढाका of Vivek Colony, Sikar, write a letter to the collector of Sikar complaining the poor condition of road of Sikar। तो सीकर डिस्ट्रिक्ट का ही ये पेपर है जिसका सॉल्यूशन आप देख रहे हैं। तो छः नंबर जो क्वेश्चन है इसको आपको जो फिलअप्स हैं इनको करना है। तो इसमें आपको वाट, वेन और दैट में से भरना है। तो यहाँ पे आ जाएगा दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज़ नॉन टू ऑल। उसके बाद में दूसरा आ जाएगा द टीचर सेज दैट एवरी सब्जेक्ट इज़ इंपॉर्टेंट। इसमें से भी आपका दैट ही आएगा, तो दोनों जगह दैट आ गया। इसके बाद में आता है आपका कंबाइन करना है सेंटेंस को, मेक ए सिंपल सेंटेंस, गिव हिम ए चेयर ही विल सिट ऑन इट। तो यहाँ पे गिव हिम ए चेयर टू सिट। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे ही इज़ रिच ही इज़ हॉनेस्ट। तो मेक करना है, कंपाउंड करना है, तो ही इज़ रिच बट हॉनेस्ट। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर लिख देंगे, ही इज़ रिच बट हॉनेस्ट। अब इसका आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर जो क्वेश्चन है फिलअप्स करने में आपको जो है वर्ब्स फॉर्मिंग विद हेल्प ऑफ वर्ब्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट डैश इन द मॉर्निंग टू स्टडी, यहाँ पे गेट को आपको चूज़ करना है, और स्वाति डैश द न्यू ड्रेस ऑन हर बर्थडे। तो यहाँ पे पुट है, इसको भी आपको फिल करना है सही करेक्ट फॉर्मिंग के साथ में। 9वां जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फ्रॉम द ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में से प्रीपोजिशन आपको ऑप्शन दिया गया, इनमें से चूज़ करना था। तो पहले में आ जाएगा सिंस और दूसरे में आ जाएगा बाई। तो पहला जो सिंस लगाएंगे तो क्या जाएगा, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और उसके बाद में आपका नेक्स्ट हो जाएगा व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच। इसके बाद में सेक्शन सी है जो टेक्सचुअल कॉन्स्टेंट से आता है आपका रीडिंग आपका पैसेज से, यानी कि आप उनको पढ़ने के बाद में आप जो है यहाँ पे आंसर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हेन डिड नरेटर डिसाइड टू लर्न द टू स्विम। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वेयर डिड नरेटर गो टू लर्न टू स्विम। और उसके बाद में थर्ड है व्हाट इज़ द डेप्थ ऑफ द YMCA पूल, ये आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डेंजरस। और उसके बाद में विच इज़ अपोजिट ऑफ डीप, डीप का आपको अपोजिट बताना है। इसी पैसेज के हिसाब से, इसी पार्ट के चैप्टर के हिसाब से बताना है। इसी के अगला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि आपको 80 वर्ड्स में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर है जो आपका 11वें का। तो इसमें है हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन अफेक्टेड फ्रेंच एंड पीपल ऑफ अलास्क। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो लास्ट लेसन से है। और ऑप्शन में अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे। क्वेश्चन है डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैगपिकस इन सीमापुरी, लॉस्ट स्प्रिंग से क्वेश्चन है। उसका बाद 12 जो है आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 20 to 25 वर्ड्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट मेक द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद में आपका नेक्स्ट जो है इसमें पूछा गया हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम हेमल एंड स्कूल चेंज। ठीक है, द लास्ट सेशन से है। इसके बाद में आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में एक्सप्लेन विद द रेफरेंस ऑफ कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे पहले आपको ये कॉन्टेक्स्ट पढ़ना है और उसके बाद में या तो ये पढ़ लें या ये पढ़ लें। ठीक है, तो इन दोनों को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 80 वर्ड्स। तो हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द स्लम चिल्ड्रेन ऑफ द प्राइमरी स्कूल। उसका और ऑप्शन में अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये कर सकते थे
व्हाट इज़ थीम ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, इसकी थीम आपको बतानी है कि इसकी थीम क्या होगी। उसके बाद 15 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया, आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 20 to 25, तो इसमें पूछा गया पहला क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन द स्लम से ये लिया गया है। और दूसरा जो चैप्टर है, दूसरा क्वेश्चन जो है, व्हाट डिड द पोर्ट्रेस रियलाइज विद पेन, माई मदर एट 66 से लिया गया है चैप्टर से। 16 नंबर क्वेश्चन है, आपको फिर से 80 वर्ड्स में आपको आंसर देना, हाउ वाज चार्लीज रीचिंग द थर्ड लेवल ए वॉकिंग ड्रीम विद फुलफिलमेंट, द थर्ड लेवल से लिया गया है। या तो आप ये कर दे क्वेश्चन या ये कर दे दूसरा वाला, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव द एनिमी से लिया गया है। इन सभी के सॉल्यूशंस मैं कंप्लीट दूंगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी इतने पेपर आ गए हैं कि पहले मैं आपको पेपर्स बता देता हूँ कि यहाँ कौन कौन से जिले में कौन कौन से पेपर्स हुए थे, फिर इसके सॉल्यूशंस भी मैं कंप्लीट करा दूंगा। वैसे भी मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस पॉसिबल हो पाए कम समय में मैंने फटाफट कर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे, आंसर द फॉलोइंग इन 20 to 25 वर्ड्स। तो वाई डू द पीपल इन द मॉडर्न वर्ल्ड वांट टू स्केप, द थर्ड लेवल से आया हुआ क्वेश्चन। और सेकंड है, व्हाट प्रिडिक्शन वाज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ, तो यहाँ पे टाइगर किंग चैप्टर से लिया गया है। उसके बाद 18 नंबर, चूज द करेक्ट आंसर, डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट एट ग्रांड स्टेशन, तो यस और नो नन, इनमें से चार ऑप्शन है, कोई भी आपको सेलेक्ट करना है जो इसमें सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे दूसरा वाला, द टाइगर किंग सक्सीड इन किलिंग, कितने टाइगर्स सक्सेस हुआ था वो किलिंग करने में, ये आपको बताना है, आपको अच्छी तरह से पता है। तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा, द टाइगर किंग बॉट ए गिफ्ट फॉर हिज सन ऑन हिज बर्थडे, तो सभी को पता होगा कि उसने टाइगर ही खरीदा था। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द नेम ऑफ डॉक्टर सदाव वाइफ वाज, तो उसका वाइफ का नाम आपको सदाव, डॉक्टर सदाव की वाइफ का नाम आपको बताना है। तो ये थे 18 क्वेश्चन जो कि आपने देखा, सीकर जिले में ये पेपर हुआ है। और इस तरह से जितने पेपर मेरे पास आए हैं उन सभी को अपलोड किया गया है। 2022 के पेपर्स को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अगर आप अपने ज़िले का पेपर हमारे को भेजना चाहते हैं साफ साफ खींच करके, जैसे कि किसी ने भेजा है अब आपके सामने है, साफ़ है या बेकार आप देख सकते हैं, तो इससे भी आप साफ भेज सकते हैं अगर आप सही से खींचना चाहें तो। और उस पेपर का सॉल्यूशन हम कर देंगे। 8469022568 ये व्हाट्सएप नंबर है, इसको नोट कर लीजिए। और इस नंबर पे आप कभी भी अपने क्वेश्चन पेपर को भेज सकते हैं जो कि आपके बोर्ड द्वारा लिया जाता है। तो ये नंबर आप ज़रूर ध्यान रखें। और इस पर गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग के एक्स्ट्रा मैसेज ना करें, केवल क्वेश्चन पेपर भेजने के लिए यूज़ करें इस नंबर को। थैंक यू वेरी मच, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, और पढ़ते रहें आप और बढ़ते रहें।